अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करें कि हुकूमत ने एटीएम बजट पेश किया। ये यारों दोस्तों का बजट है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने टैक्स ना लगाने का हुकूमत का दावा झूठ करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में 383 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। बजट के लिए 265 अरब की रकम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल की जाएगी। शाहिद खाकान का कहना था कि आमदनी के लिए निजकारी असासे नहीं बेचे जाते। जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। ज़रा अवाम को बता दें यार, अब नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती, ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। बावजूद अवाम पर 1200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5829 अरब होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत एनएफसी के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। अब सूबों की भी जिम्मेदारी है कि इस फंड को निचली सतह पर मुंतकिल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि एनएफसी के तहत सूबों को 3412 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 20 लाख तक कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम का मकसद 60 लाख खानदानों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। जब हमें मुल्क मिला था तो हमारे सामने एक चैलेंजेस का पूरा केटू पहाड़ खड़ा था। 9 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स छोड़ के गए थे। मुल्क जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था। ज़रूरी पैदावार भी जो है वो ना होने के बराबर थी PMLN के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज कबूल किया। बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को हमने मद्देनजर रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं माशी तौर के ऊपर। 2013 में सूबों को NFC के जरिए 1459 अरब रुपया जा रहा था, जिसको आज हमने बढ़ा के 3412 अरब रुपए कर दिया है। और अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी आवाम को वहाँ पर ज़िलों की पसमानदगी को देखते हुए, आबादियों को देखते हुए अपना प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी जो है वो अनाउंस करें। जरदारी खानदान ने सिंध असम्बली और वजीर आला को मफलूज किया हुआ है। फैसला साजी सिंध असम्बली में नहीं, बिलावल हाउस में होती है। पसंद के ठेकेदारों को ठेके देकर कब तक सिंध को चलाया जाएगा, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भट्ट पड़े। सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A पर अमल का हुक्म देने की अपील कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नैब ने सबसे ज्यादा प्ली बार्गेन सिंध से की। सिंध को बहुत बड़ा वसाइल में हिस्सा मिल रहा है। ये हिस्सा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं, बिलावल हाउस में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। और सिर्फ मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे के आप ये सूबा और कितनी देर चलाएंगे। नैब की तारीख के सबसे बड़े प्ली बार्गेन सिंध के केसेस में हुए और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जो पैसा नैब को सिंध से मिला है, क्योंकि असल पैसा दुबई चला गया है, लंदन चला गया है। और मैं इस पे नवाज शरीफ और PMLN की शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में जो रिमार्क्स दिए। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ आजकल क्या है, वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती इंतखाबी तरमीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार दे दिया। कहा कि इमरान साहब इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात छीन कर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं।
ज़ैद ने कहा, इमरान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके मुल्क में सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरामीम कायदे आज़म की सियासी और नजरियाती फ़िक्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे और तस्वुर के खिलाफ हैं। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म चाहते हैं कि 22 करोड़ आवाम वोट न डालें, बल्कि मखसूस अफराद का इलेक्टोरल कॉलेज सियाह सफ़ेद का मालिक बन जाए। तर्जुमान नून लीग का ये भी कहना था कि ये कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मंसूबा है। RTS की पैदावार हुकूमत अवामी वोट से जान छुड़ाना चाहती है। इन तरामीम के बाद हुकूमत खुद इलेक्शन कमीशन बनकर इलेक्शन कराएगी, वही जीतेगा जिसे हुकूमत चाहेगी। उनका कहना था कि इमरान साहब के इंतखाबी कानून में तब्दीली का मकसद मुल्क में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन का मुस्तकिल निज़ाम मुसल्लत करना है। काले इंतखाबी कानून के जरिए इमरान साहब डस्का की धन पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हल्का बंदियाँ अब आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि सेलेक्टेड की मर्जी की बुनियाद पर करने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि बजट में 425 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। जारी बयान में बिलावल का कहना था कि फोन कॉल पर टैक्स लगाने के बाद उसे अगले दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI-MF बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करते हैं। बजट का अवाम पर क्या असर पड़ेगा? बजट कितनी महंगाई लाएगा? सलीम मांडवीवाला ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं, हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। चीनी पर भी GST लगाने से और महंगी हो जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स ई-कॉमर्स को मुतासिर करेगा। वजीर खजाना ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर तबाही कर दी। 727 अरब के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। 7 बिलियन नए इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज। फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हमने कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया। इनडायरेक्ट टैक्स लगा के उन्होंने तबाही कर दी। इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करेगी, ये आम आदमी की जेब पे भी डाका है। इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। इस हफ्ते या मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते ये इंक्रीज आ जाएगी। ये तो सबसे पहला टीका लगेगा आवाम को कि कुछ चीज़ों पे सेल टैक्स लगा दिया। कोविड में हर चीज़ ऑनलाइन हुई है। सेल टैक्स आप खरीदने जाएं तो वो सेल टैक्स आप नहीं देते दुकान में, बट ऑनलाइन अगर आप खरीदेंगे तो आपको सेल टैक्स पड़ेगा। शुक्र है कि हुकूमत ने बजट में इंटरनेट पर टैक्स लगाने की तजवीज़ वापस लेने का ऐलान कर दिया। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने ट्वीट कर दी। लिखा कि कोरोना के बाद सस्ता और हर जगह दस्तयाब हाई स्पीड इंटरनेट अब हर शोबे की ज़रूरत और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। शुक्र है कि हुकूमत ने बजट में इंटरनेट पर टैक्स लगाने की तजवीज़ वापस लेने का ऐलान कर दिया। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने ट्वीट कर दिया। लिखा कि कोरोना के बाद सस्ता और हर जगह दस्तयाब हाई स्पीड इंटरनेट अब हर शोबे की ज़रूरत है। होशियार, खबरदार, 2 नंबरी दिखाने वाले अब FBR की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। आमदनी छुपाने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। FBR के असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या मसावी अफसर को गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला हो गया।